नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कमलेश आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारी वैकेंसी आएगी। जैसे ही आरक्षण वाला मामला निपट जाएगा दोस्तों, तो एक बाहर सा आ जाएगा वैकेंसियों का। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। इसी को लेकर आज मैं आपके सामने समसामयिकी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और यह जो है जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक का है। तो बचा 2 महीने का, उसका भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि ये पूरे के पूरे 10 महीने का करंट अफेयर का एक निचोड़ है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आज हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। यहाँ आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवगठित जिला 31वां क्रम का है? ठीक है, कौन सा जिला जो है 31वां क्रम का है आपको बताना है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। आपको पता होगा कि अभी जो है 28 जिला अस्तित्व में था। मतलब बात करते हैं कि सितंबर से पहले 28 जिला था दोस्तों, और सितंबर के बाद सीधा 5 जिला और आ गया, जिसके वजह से कुल छत्तीसगढ़ में 31 जिला हो गई है। अब आपको बताना है कि 31वां क्रम का जिला कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। 2 सितंबर को जो है 29वां जिला के रूप में मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी आया अस्तित्व में। ठीक है, तो 29वां जिला ये जो है अपना 29वां जिला है। ठीक है, उसके बाद 30 सितंबर को देखिए 2 जिला बना है। तो 30वां जो जिला के रूप में बना है वो सारंगढ़ भिलाईगढ़ है। ठीक है, ये हमारा 30वां जिला के रूप में है। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये हमारा 31वां जिला है। और सॉरी, ये जो है कुल 33 जिला हो गया है ना। और ये जो है हमारा मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जो है 32वां जिला जो है। और बच गया एक 33वां जिला, ये जो है हमारा शक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जिला का क्रम मैंने आपको बताया है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो 31वां क्रम का जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, ट्रिक याद करने की कोशिश करेंगे तो मोसा। ठीक है, यहां से आप याद रख सकते हैं, मो से मोहला, सा से सारंगढ़, मोसा खैमस। ठीक है, याद रख लेंगे मोसा खैमस। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा, मोसा खैमस। तो मोसा खैमस बोलने से आपको ये ट्रिक हो जाएगा। मो से मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सा से सारंगढ़, खै से खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और माँ से मनेनगढ़, चिमरी, भरतपुर, और सा से हो जाएगा शक्ति। तो मोसा खैमस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्वच्छता सर्वेक्षण पिछले बार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिला में छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है कौन सा स्थान प्राप्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। इस बार आप देखिए इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि अंबिकापुर को, ध्यान रखेंगे, 1 लाख से अधिक आबादी वाला ना, तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले में अंबिकापुर को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे चौथा नंबर पे है ये। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर को स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 12 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। 6 स्तर में आयोजित खेलों में महिलाओं व पुरुषों के अलग अलग वर्ग है। आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ए बी, ऑप्शन बी है ए सी,
ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ए बी सी। ठीक है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ये हो गया सी। आपको बताना है कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, देखिए, तो 6 अक्टूबर 2022 से 6 2023 तक ये आयोजित होगा, तो ये कथन तो सही है। ओके, उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 12 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, तो नहीं, 12 पारंपरिक खेलों को शामिल नहीं किया गया है। और यह जो है 6 स्तरों में आयोजित खेलों में महिला और पुरुषों का अलग अलग वर्ग है। इसका मतलब ये नहीं कि महिला और पुरुष एक साथ खेलेंगे, महिला और पुरुष जो है अलग अलग खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी जो है सही है, यानी कि ए और सी, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसे आप देख सकते होंगे, हालांकि थोड़ा छोटा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक प्राप्त किया है? आपको बताना है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो कि हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, ये जो गेम है हरियाणा में आयोजित हुआ था, और हरियाणा के जो पंचकुला स्थान है यहाँ पे इसका उद्घाटन भी हुआ था। ओके, तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक प्राप्त किया है? तो कुल कितने पदक प्राप्त किया है? तो कुल 11 पदक प्राप्त किया है। ठीक, इसे आप याद रख लेंगे, कुल 11 पदक तो प्राप्त किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, देखते हैं इसमें और डिटेल्स। देखिए, 11 पदक कुल कितना खेलों में प्राप्त हुआ ये भी याद रख लेंगे। कुल कितना खेल है? तो कुल 4 खेलों में इन्होंने 11 पदक प्राप्त किया है। कौन कौन सा है? तो वेट लिफ्टिंग, मलखम्ब, गतका, कलारी पट्टू, ये 4 खेल को याद रख लेंगे दोस्तों। किन किन खेलों में पुरस्कार प्राप्त किया है, पदक प्राप्त किया है, तो वो हो जाएगा वेट लिफ्टिंग, मलखम्ब, गतका, कलारी पट्टू। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि कितना स्वर्ण पदक है, कितना रजत पदक है और कितना कांस्य पदक है। तो देखिए, स्वर्ण पदक 2 है, रजत पदक 3 है और कांस्य पदक 6 है, तो इस तरह से कुल 11 पदक होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर से याद रख लीजिए, 2 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 6 जो है कांस्य पदक है। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन प्राप्त किया, तो आप कम से कम इन 2 को याद कर लीजिएगा। यदि नाम याद करना है तो 2 को याद कर लीजिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव और राजा भारती को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वेट लिफ्टिंग में पदक प्राप्त किया है। और यदि स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले एक तो ज्ञानेश्वरी यादव है और दूसरा सरिता पोयाम है। तो ये 2 को भी याद रख सकते हैं, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए एग्जाम में हर 4-5 एग्जाम होता है, हर 4-5 एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। तो कभी कुछ पूछेगा तो कभी कुछ, लेकिन चीजें वही से ही आती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यदि आप देखते हैं छत्तीसगढ़ स्तर पे, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक कौन प्राप्त किया है? तो स्वर्ण पदक जो है ज्ञानेश्वरी यादव और सरिता पोयाम जो है प्राप्त किया है। और आपको ये भी याद रखना है कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और सरिता पोयाम जो है मलखम्ब से संबंधित है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इस राज्य के खिलाड़ी सरिता पोयाम का किस खेल से संबंध है? तो आपको बताना होगा यहाँ पे मलखम्ब। ठीक है, अब इसके अलावा ये पूरा चार्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए यदि आपके पास नहीं है तो। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक और खिलाड़ी है दोस्तों, याद रख लेंगे, मोनू नेताम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रजत पदक जीते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो टोटल 11 हो जाएगा, 2 रजत जो है इसके पास है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य में संचालित नवाकुर कार्यक्रम संबंधित है, आपको बताना है नवाकुर कार्यक्रम। ध्यान रखेंगे, नवाकुर कार्यक्रम के साथ साथ एक और कार्यक्रम है परवरिश के चैंपियन। ठीक है, परवरिश के चैंपियन और नवाकुर कार्यक्रम, इसको महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ कराया गया है। ओके, तो किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र में नवाचार हेतु, बाल अवस्था में देखभाल व शिक्षा हेतु, किसान कल्याण हेतु, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना पड़ेगा कि नवाकुर कार्यक्रम जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बच्चों के विकास, बच्चों की देखभाल, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवाकुर कार्यक्रम और परवरिश के चैंपियन पर कार्यक्रम को लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नवाकुर कार्यक्रम है वो बाल अवस्था में देखभाल व शिक्षा के विकास हेतु इस कार्यक्रम को लाया गया है। चलिए देखिए, नवाकुर कार्यक्रम प्रारंभिक बाल अवस्था
देखभाल और शिक्षा पर एक ई लर्निंग पाठ्यक्रम है। ओके, इसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की क्षमता संवर्धन करना है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, देखभाल और आंगनबाड़ियों में उनके समावेशन पर भी फोकस किया गया है। ट्रेनिंग के बाद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पे, इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और दूसरा जो है पर्यवेक्षक है, इन दोनों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से बाल अवस्था यानी बच्चों को देखभाल, बच्चों के विकास, उसकी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस पर ये आधारित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किस खेल से है। भारोत्तोलक, हॉकी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी। तो ज्ञानेश्वरी यादव का जो संबंध है वो भारोत्तोलक से है। इसको हमने अभी भी देखा, तो ये ध्यान रखेंगे, भारोत्तोलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने किन 4 स्थलों को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से वो 4 स्थल है। मटकू द्वीप, तर्री घाट, राजिम, महेशपुर, डमरू और राजिम। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महेशपुर और डमरू है, और साथ ही साथ मटकू द्वीप और तर्री घाट है। ठीक है, तो 1 और 3 है ना, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 4 स्थल को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि केंद्र द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये 4 स्थलों को भी संरक्षित किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे मटकू द्वीप, तर्री घाट, महेशपुर, डमरू। आप इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी याद कर लेंगे कि ये मटकू द्वीप कहाँ है, तर्री घाट कहाँ है, महेशपुर कहाँ है, डमरू कहाँ है। ठीक है, चलिए आपको पता ही होगा मटकू द्वीप कहाँ है, तो चलिए इसके बारे से और देख भी लेते हैं। देखिए मटकू द्वीप कहाँ है, तो बिलासपुर में है। ओके, तर्री घाट दुर्ग में, महेशपुर अंबिकापुर में, और डमरू जो है बलौदा बाजार में। ये आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, और राज्य बनने से पहले 58 जगह को ऑलरेडी संरक्षित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, बहुत समय बाद राज्य बनने के बाद जो है ये 4 स्थान को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये मटकू द्वीप है। ध्यान रखेंगे मटकू द्वीप बिलासपुर है, लेकिन आप यहाँ पे एक मेन जो होगा ये मुंगेली जिला आप याद रख लेंगे। मटकू द्वीप मुख्य रूप से मुंगेली जिला में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आया था, तो आप इसको भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये है, ध्यान रख लेंगे। ओके, ये जो है महेशपुर का चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। खरीफ वर्ष 2022-23 हेतु फसल एवं समर्थन मूल्य सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, आपको बताना है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि ना, धान का समर्थन मूल्य क्या है, मक्का का समर्थन मूल्य क्या है। पिछले बार जो क्वेश्चन आया था रागी का क्वेश्चन पूछा था कि रागी का समर्थन मूल्य क्या है। ठीक है, तो 2021-22 में रागी का जो समर्थन मूल्य था वो 3377 था। ओके, अब इस बार भी हो सकता है कोई कुछ पूछ जाए, हो सकता है अरहर पूछ दे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया गया अरहर को बेसिक फोकस करने के लिए लाया गया। क्यों, आपको बता दो क्यों। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दलहन का भी खरीदी की जा रहा है, वो भी समर्थन मूल्य पर। ठीक है, तो उसमें अरहर भी शामिल है। चलिए आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। धान जो है 2040 और ए ग्रेड धान है 2060 रुपए में। ओके, मक्का 1962 ये सही है, और सोयाबीन जो है 4300 है। ओके, तो जो सही नहीं है, सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अरहर, है ना। ये 6000 नहीं है, ये 6600 है इसका सही उत्तर। ओके, ध्यान रखेंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरहर। देख लीजिए यहाँ पे इस चार्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए सामान्य धान का है 2040 और ग्रेड ए धान का है 2060, इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना होगा रागी, याद रख लीजिएगा 3578 रुपए है, क्योंकि रागी, कोदो, कुटकी ये जो है मिलेट धान है ना, मोटा धान अनाज में ये शामिल होता है। और आपको याद होगा कि 2023 को, ध्यान रखेंगे 2023 को केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से घोषित किया गया है। ठीक है, मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा 2023 को। तो उसमें भी ये रागी, कोदो, कुटकी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, तो इसको भी याद रख सकते हैं। मक्का देख लीजिए 1962 है। ठीक, अरहर याद रख लीजिए
ठीक, अभी बताया क्वेश्चन 6600 रुपये है। ओके, मूंग को याद कर लीजिए। ठीक, तो इन सब चीजों को आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की कुल कितनी संख्या है? कितनी संख्या है आपको बताना है। तो देखिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की कुल संख्या वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो 247 है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे 247। ठीक, और आपको बता दूं कि जो आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, ये वर्तमान में जैसे कि पुराने समय में जो चल रहा था स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसी को मॉडिफाई करके इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, और देख लीजिए ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये स्कूल है जो कि पहले हिंदी मीडियम स्कूल था, कोई नया स्कूल बनाया नहीं गया है, पुराना ही स्कूल है, उसी को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, वहां पे नए टीचरों की नियुक्ति की गई है जो इंग्लिश में पढ़ा सके। ठीक, तो ये है। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि BRAP 2020, ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो में ही आप देख लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, एज ऑफ डूइंग बिजनेस BRAP 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है दूसरा स्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 कैटेगरी में इस बार, पहले क्या होता था, नॉर्मल एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार द्वारा जो है ना 4 कैटेगरी में से बांटा गया है, जिसमें से एक कैटेगरी है आकांक्षी राज्यों की श्रेणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? तो ये है असम। ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पे असम है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे स्टेट ऑफ प्रोग्रेस द एस्पायरर्स है ना, इसका मतलब ये है आकांक्षी राज्य। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पेसा एक्ट 1996 लागू करने में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है पेसा एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पेसा एक्ट लागू करने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, मतलब इससे पहले और कितने राज्यों ने, ठीक है, पेसा एक्ट को लागू कर चुके हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 7वां। इससे पहले 6 राज्य जो है पेसा एक्ट को लागू कर चुके हैं। पेसा एक्ट को लेकर बहुत ही विस्तृत वीडियो मैंने बताया है यहाँ पे, तो आप यदि नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके आप पेसा एक्ट को भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके यदि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित भोरमदेव एथेनॉल प्लांट का उत्पादन क्षमता कितना है? ठीक, आपको बताना है कि जो एथेनॉल प्लांट जो है उसमें उत्पादन क्षमता कितना होगा। आपको पता होगा कि भोरमदेव को गन्ने से एथेनॉल निकालने की अनुमति सरकार द्वारा दे दिया गया है, और कोंडा गांव में मक्का से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया है। और राज्य सरकार बार बार केंद्र सरकार से यही आग्रह कर रही है कि धान से भी एथेनॉल बनाने का अनुमति दे दे। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, तो और कई धान ऐसा है कि वेस्ट भी हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में उस धान से एथेनॉल बनाया जा सके। लेकिन राज्य सरकार का यह बात जो है केंद्र सरकार द्वारा अभी तक मतलब केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अनुमति नहीं प्रदान की गई है। तो आपको बताना है फिलहाल यहाँ पे कि भोरमदेव एथेनॉल प्लांट का उत्पादन क्षमता कितना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 80,000 लीटर प्रतिदिन। ध्यान रखेंगे, मतलब एक दिन में कितना, तो 80,000 लीटर जो है एथेनॉल का उत्पादन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो किस स्थान पर लोकार्पण किया गया है? तो ये है, सही उत्तर हो जाएगा कोलगांव। ठीक है, देख लीजिए छत्तीसगढ़ के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, कांकेर, अगर जिला कोई पूछ दे तो आपको बताना होगा जिला कांकेर है। कांकेर के कोलगांव में आकार ले लिया है, जिसे गांधी ग्राम नाम दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया? तो यहाँ पे गांधी ग्राम रखा गया है। वहां गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने का काम जिला प्रशासन कांकेर ने महिला स्व सहायता समूह के साथ बखूबी कर दिखाया। देखिएगा, आपको जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क है ना, रीपा भी बोला जा रहा है इसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जैसे कि आप जान रहे हैं, जैसी सरकार बना तो वैसे ही स्वराजी योजना को लागू किया गया।
नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना। अब यहाँ पे जो गरवा जो है, गरवा योजना के तहत गौठान को भी विकसित किया गया ताकि जो गरवा है वहां पे रह सके और वहां पे दाना पानी खा सके और वहां पे गोबर भी दे, जिससे गोबर से पेंट बना सकते हैं या गोबर से खाद भी बना सकते हैं। ठीक है, आज जो है गोबर से बिजली भी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब उस गौठान को, ध्यान रखेंगे, गौठान को भी इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में भी विकसित किया जाने का राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इसी के तहत कुल गांव को पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कहाँ है कुल गांव, तो आपको बताना होगा, कांकेर जिला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सोनाबाई रजवाड़ कला विथिका किस स्थान पर खोला गया है? तो किस स्थान पर खोला गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खैरागढ़। दोस्तों आपको भी उत्तर देना है, यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा सोनाबाई रजवाड़, मेन जो नाम है सोनाबाई रजवाड़, इस नाम को आप याद रख लेंगे। ठीक है, सोनाबाई रजवाड़ जो है सरगुजा क्षेत्र की रहने वाली है। ओके, कहाँ की रहने वाली है, तो सरगुजा क्षेत्र की रहने वाली है। और वो जो है भित्ति चित्रकला में माहिर है, मतलब उनके घरों में देखेंगे या फिर आसपास में वो जो है भित्ति चित्रकला बहुत सारा बनाई हुई है। तो इसी के नाम पर ही यहाँ पे जो खैरागढ़ में जो है विथिका है ना, सोनाबाई रजवाड़ कला विथिका खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्रकार के आर्ट गैलरी है। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कला विथिका सोनाबाई रजवाड़ कला विथिका में सरगुजा से लेकर बस्तर तक के कला संस्कृति देखी जा सकती है। यहाँ पे पेंटिंग ही मुख्य रूप से दिखाया जाएगा। और कहाँ पे है, तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये खैरागढ़, इसे आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में जो है प्रसाद योजना के तहत जो है ना बमलेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में राज्य सरकार जो है ना कवर्धा का जो भोरमदेव मंदिर है उसको भी प्रसाद योजना में शामिल किए जाने का आग्रह किया जा रहा है केंद्र सरकार से। ठीक है, और आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का जो प्रसाद योजना है ये मंदिरों को विकसित करने की एक प्रकार की योजना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं जो डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ के ऊपर था, वो एक मंदिर तो है ही है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो है इस डोंगरगढ़ यानी बमलेश्वरी मंदिर का एक नवीन देख सकते हैं, ये जो मंदिर बना कितना भव्य है। और इसका निर्माण जो केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बमलेश्वरी मंदिर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव इस राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेमेतरा। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि किस तिथि को मनाया गया। ठीक है, तो तिथि भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक मनाया गया। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है तो शायद पूछे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा कि गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव जो है बेमेतरा जिला में मनाया जाता है। ठीक है, और विकासखंड की यदि हम बात करते हैं तो विकासखंड हो जाएगा यहाँ पे नवागढ़। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नवागढ़ विकासखंड। छोटा छोटा फैक्ट है दोस्तों, इसी को आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर होने का चांस होता है। कई बार हम एक टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन उससे संबंधित दूसरा टॉपिक को नहीं पढ़ पाते। हमें इतना तो याद रहता है कि गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव जो है बेमेतरा जिला में मनाया गया, लेकिन आपको इतना भी याद हो जाना चाहिए कि किस विकासखंड में है, कौन सा तारीख को हुआ, किसके द्वारा मनाया गया, इसमें किसका योगदान रहा। ये सारी चीजों को यदि आप याद करते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर करने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो इसको याद रख लेंगे आप, बेमेतरा जिला। देखिए गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव, गिधवा परसदा पक्षी विहार बनेगा विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। इसको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किए जाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। गिधवा परसदा क्षेत्र में पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र की होगी स्थापना। राज्य के समस्त वेटलैंड, ध्यान रखेंगे अभी जो है राज्य सरकार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी वेटलैंड है सबको चिन्हांकित किए जाने का योजना भी बनाया है और चिन्हांकित करने के बाद उसको विकसित भी किया जाएगा वेटलैंड के तौर पे। ठीक है, और आपको पता होगा कि रामसर सम्मेलन द्वारा, ध्यान रखेंगे रामसर सम्मेलन द्वारा जो है वेटलैंड को चिन्हित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक भी वेटलैंड नहीं है जो रामसर सम्मेलन
या रामसर साइट में शामिल है। ओके, अब अगला, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाएगा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की योजना। आप यदि बिलासपुर में हैं तो बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि जो कानन पेंडारी जो मिनी जू है, वहां पे एक जगह पे है ना, इसी के अंदर एक जगह पे पक्षी संरक्षण बनाया गया है। अब वहां पे देखेंगे तो प्रवासी पक्षी वहां पे निवास भी आज के डेट में करती है। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार राधेश्याम बाले जी को प्राप्त हुआ। इन्हें यह पुरस्कार सूफी गायन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार श्रीमती तीजन बाई को पंडवानी गायन हेतु प्रदान किया गया। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार जो है राधेश्याम बाले जी को प्राप्त हुआ है। तो हाँ, हुआ तो है, ये सही उत्तर है। ओके, इन्हें यह पुरस्कार सूफी ज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, तो सूफी ज्ञान जो है इनको नहीं मिला गया है, इनको जो मिला है वह पंथी नृत्य के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे किसके क्षेत्र में मिला है, तो पंथी नृत्य के क्षेत्र में इसे मिला है। और सर्वप्रथम जो है पद्मश्री पुरस्कार तीजन बाई को नहीं मिला है, मुकुटधर पांडे को मिला है। इसको भी आप याद रख लेंगे, मुकुटधर पांडे जी को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से कथन इसका जो 2 है स्टेटमेंट और 3 असत्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल एक सत्य है। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो पूरा 40 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। पूरा 40 क्वेश्चन आप बनाइएगा, खाते पीते चलते फिरते आप कभी भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। रिवीजन के तौर पे आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए, इस राज्य के किस स्थान पर गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क की स्थापना किया जा रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य सरकार द्वारा। और आपको बता दूं कि मैरीन फॉसिल पार्क, यदि हम फॉसिल पार्क की बात करते हैं तो भारत में इसको लेकर कुल 5 फॉसिल पार्क है अभी तक। ओके, तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये है कोरिया जिला। ध्यान रख लेंगे कहाँ पे, कोरिया जिला पे। और कोरिया जिला की यदि हम बात करते हैं तो कोरिया जिला के जो है मनेन्द्रगढ़, ठीक है, वन मंडल या वन क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यदि जिला बोले तो कोरिया जिला आप लगाइएगा, लेकिन यदि क्षेत्र की बात होता है तो हो जाएगा मनेन्द्रगढ़। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैरीन फॉसिल पार्क हसदेव नदी के तट पे है। कहाँ पे है, तो हसदेव नदी के तट पर है। ठीक है, अब कहाँ पे है, सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत आता है। वन मंडल की बात करें तो मनेन्द्रगढ़, और वन परिक्षेत्र की बात करें तो मनेन्द्रगढ़। तो यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला है ना, कोरिया जिला में हरदी नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल पार्क को संरक्षित एवं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। ओके, इतना आप याद रख लेंगे। दूसरा आपको याद रखना है, मनेन्द्रगढ़ के फॉसिल को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस श्रेणी में रखा गया है, तो गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये 5वां नंबर का है। इससे पहले भारत में और कहां कहां पाया गया था, तो खेमगांव सिक्किम, राजहरा झारखंड, सुम्बासरी अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये 4 जगह भी है। इसे याद रख लेंगे। और हमारा 5वां जो हो गया वो है मनेन्द्रगढ़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 22वां वसुंधरा सम्मान 2022, ध्यान रखेंगे 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई आप देख सकते हैं, लीलाधर मंडलोई जी को 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए, कीर्ति शेष, ठीक है, देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित किया गया है एवं लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान लोक जागरण के तौर पे दिया जाता है। और दूसरा जो है कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में। ओके, तो किसे मिला गया है, तो लीलाधर मंडलोई को मिला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य में आयोजित द्वितीय रोड सेफ्टी T20 सीरीज 2022
के विजेता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ये रोड सेफ्टी T20 जो है ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये देश के कई राज्य में आयोजित होता है। ठीक है, तो इसी के तहत जो फाइनल जो मुकाबला हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ के रायपुर के वीर नारायण सिंह मैदान पर। ओके, तो इसमें जो जीतने वाले हैं वो कौन है आपको बताना है। श्रीलंका लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स और इंडिया लीजेंड्स। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इंडिया लीजेंड। तो इंडिया लीजेंड जो है द्वितीय रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2022 के विजेता है। ठीक है, ये द्वितीय है, दूसरा संस्करण है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी हुआ था पिछले साल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इंडिया लीजेंड का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इस राज्य की खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन के टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त की है। आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहां पे छत्तीसगढ़ से आकर्षि कश्यप जो है एकमात्र जो खिलाड़ी है जो यहाँ से पदक प्राप्त की है। तो ऐसी सिचुएशन में ये आकर्षि कश्यप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक, तो इसमें जो है जो आकर्षि कश्यप बैडमिंटन की जिस टीम में थी वो जो टीम है वो रजत पदक प्राप्त किया है, इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट IMP याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट IMP है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी किस समर्थन मूल्य पर की जा रही है। आपको पता होगा गौमूत्र से जो कृमिनाशक हो गया, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए जो दवा बनता है, उस सब चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आप देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 4 रुपए प्रति लीटर की दर पर इसे खरीदा जा रहा है। ठीक है, अब गोबर खरीदी किस रुपए में हो रही है, तो गोबर की खरीदी जो है 2 रुपए प्रति केजी के दर पे इसे खरीदा जा रहा है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया बालवाड़ी का शुभारंभ आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बालवाड़ी योजना का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया। यहाँ पे आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को जो है खेल भावना के तहत जो है उसमें शैक्षिक और बौद्धिक विकास किया जाएगा। ठीक है, देखिए खेल खेल में बच्चों को के सीखने और समझने की क्षमता बढ़े, इसके लिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जा सकेगा। मतलब कितने वर्ष की बात कर सकते हैं, तो 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ही है ये। ठीक है, 6 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए बिल्कुल भी यह नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25 नवीन तहसीलों के उद्घाटन के परिणाम स्वरूप इस राज्य में कुल तहसीलों की संख्या है, तो कुल कितने तहसील है यहाँ पे। तो देखिए जो 25 नवीन तहसील का उद्घाटन हुआ है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में वर्तमान यदि आज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 227 जो है कुल तहसील है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के प्रमुख विभूतियों के नाम है ना, विभूतियों के नाम पर पुरस्कार व पुरस्कार क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। ठीक, देखिए ये एक तरफ तो क्या है पुरस्कार है और उस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है, किस लिए दिया जा रहा है, तो इस तरह से आपको मिलान करके बनाना है। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, हुमायूं साव सम्मान, हबीर तनवीर सम्मान, अनुपम मिश्र सम्मान। वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है, अभिनय कला के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है, लोकगीत, लोक संगीत। देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया नाम से पता है, लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक है ना, तो लक्ष्मण मस्तूरिया जो है लोकगीत के क्षेत्र में प्रमुख है। तो ए का क्या हो जाएगा 3, अब ए का 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप सर्च करके भी बना सकते हैं। अच्छा ए का 3 है, यहाँ भी कहीं मान लीजिए 3 होता तो क्या करते, तो फिर दूसरा ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, तो खुमान साव जो है ये लोक संगीत के क्षेत्र में है। हबीब तनवीर आपको पता होगा है ना, हबीब तनवीर जो है वो थिएटर के संयोजक है, तो ये जो है अभिनय कला के क्षेत्र में है। और अनुपम मिश्र सम्मान जो है वो वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में है। तो बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि पसंद आ रहा है वीडियो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलिए अब देखिए
वर्ष 2022 में बोरेबासी दिवस, ठीक है, पहली बार मनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बोरेबासी दिवस। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए कुल 22 साल हो गए हैं और इस 22 साल में बोरेबासी दिवस पहली बार मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन मनाया गया है, यानी कि 1 मई 2022 को मनाया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2022। चलिए देख लीजिए, जो सच्चे मन से परिश्रम करता है और जिसका कर्म दूसरों को सुख पहुंचाता है वही ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त है। ठीक है, और आप सच्चे मन से परिश्रम कीजिए, आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित नहीं है, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन जो है सुमिलित नहीं है। एक तरफ विभाग है, दूसरी तरफ मंत्री है। ठीक है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कौन है? तो टीएसयू जो है क्या, देख लीजिए। दूसरा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जयसिंह अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग ताम्रध्वज साहू। उपरोक्त तो सभी सुमिलित है, लेकिन देखिए आज वर्तमान में बात करते हैं तो टीएस सिंहदेव जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से क्या है, इस्तीफा दे दिए हैं, और ये जो विभाग जो है गृह मंत्री को मिल गया है। ठीक है, ताम्रध्वज साहू को। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सुमिलित नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोनाखान की निर्देशक इसके निर्देशन में बन रही है। ठीक है, आपको बताना है कि निर्देशक कौन है। ऑप्शन ए मनोज वर्मा, ऑप्शन बी सतीश जैन, ऑप्शन सी मनु नायक और ऑप्शन डी जो है अविनाश बावनकर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी अविनाश बावनकर। ये निर्देशक भी है और साथ ही साथ लेखक भी है, दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविनाश बावनकर। आप देख सकते हैं ये जो है इसका पोस्टर है जो रिलीज हुआ था। ठीक, और ये जो 13 अगस्त को रिलीज होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। अब देखते हैं कब रिलीज होता है। फिलहाल तो यहाँ पे 13 अगस्त का डेट दिया गया है, 13 अगस्त वो भी 2023 में ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, असत्य कथन का चयन करें। नैना सिंह धाकड़ माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह किया, इन्होंने माउंट लाओत्से को भी फतह किया, इनका निवास स्थान बस्तर जिला है, रायपुर में पर्वत रोहन अकादमी खुलेगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए पर्वतारोहण अकादमी जो है ना बस्तर जिला में खुलेगा, ठीक है, रायपुर में नहीं। तो यही जो है सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। नैना सिंह धाकड़ से आप याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएम अवस्थी, उमेश अग्रवाल, अमिताभ जैन, सर्जियस मिंज। ठीक, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सर्जियस मिंज। ओके, अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है, इसे आप याद रख लेंगे। और जो आपको पता होगा कि अनुच्छेद जो है, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम, यदि हम बात करते हैं, अधिनियम तो नहीं है लेकिन हम संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं, 243 आई में जो है वित्त आयोग का बात कहा गया है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। और जो है चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले 3 लोग जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? अंकिता गुप्ता, पलक नाग, वंशिका पांडे, नैना सिंह। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है वंशिका पांडे। ठीक है, तो पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव इन्हें ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोरबा पश्चिम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरबा पश्चिम में कितने मेगावाट का नवीन पावर प्लांट लगाने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है? 1000 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 1320 मेगावाट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 1320 मेगावाट। ध्यान रखेंगे कि 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1320 मेगावाट। ठीक है, कहाँ पे? तो कोरबा में, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोरबा में लगाने का क्यों लगाया जा रहा है? देखिए आने वाला समय में क्या बिजली की कमी हो सकती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है ना
पहले से ही पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन परिवहन नीति के तहत बैटरी वाहन पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 10%। ध्यान रखेंगे 10% सब्सिडी देने की राज्य सरकार की योजना है। ओके, जैसे आप याद रखेंगे ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट परिवहन नीति, छत्तीसगढ़ सरकार का जो परिवहन नीति है उसी के तहत यह योजना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ कराटे में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त की है। ठीक है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ कराटे में किस खिलाड़ी ने, तो ऑप्शन है मोनिका लोढ़ा, ऑप्शन बी हेमा नाग, ऑप्शन सी आकर्षि कश्यप, ऑप्शन डी पलक सी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मोनिका लोढ़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के कितने आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये भी आप याद रखेंगे, कई ऐसे समुदाय थे जो स्पेलिंग त्रुटि की वजह से जो है एससी कास्ट में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे ही लोगों को, जातियों को चिन्हांकित कर केंद्र सरकार द्वारा जो है उसे अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। तो इनकी जो संख्या है वो है कुल 12। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुल 12 संख्या है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्कूली छात्र का चयन इसरो के लिए हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के लिए किसका चयन हुआ है, स्कूली छात्र में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप सीजीपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है, आ सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है रितिका ध्रुव। ठीक है, रितिका ध्रुव जो है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस स्थान से 2400 साल पुरानी मुहरें मिलने का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रायपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दलीय श्रेणी में शामिल खेल नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा खेल है जो दलीय श्रेणी में नहीं होता है कि नहीं, एकल श्रेणी में वो है। आपको ये बताना कि एकल श्रेणी में कौन सा खेल है इनमें से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी फुगड़ी। ठीक है, दलीय श्रेणी में शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको याद भी हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा खेल जो है वो भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य की प्रथम कुदरगढ़ किस जिला में आयोजित किया गया है। कुदरगढ़ महोत्सव, ध्यान रखेंगे कुदरगढ़ महोत्सव है ये। ठीक है, कुदरगढ़ महोत्सव जो है किस जिले में आयोजित किया गया है, तो आपको बताना है किस जिले में आयोजित किया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरजपुर। ओके, अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलेट है, आपको बताया हूं कि 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार द्वारा भी। ओके, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांकेर। ठीक है, देखिए 7 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव, ये भी याद रखेंगे कहाँ, तो नाथिया नवा गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांकेर जिला है। और कांकेर जिला देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे कुलगांव क्षेत्र में पहला रीपा स्थापित किया गया है, औद्योगिक ग्रामीण पार्क स्थापित किया गया है। और दूसरा जो है मिलेट प्रसंस्करण में भी ये अग्रणी होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे नाथिया नवा गांव, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाथिया नवा गांव, और दूसरा आप याद रखेंगे कुलगांव। ओके, दोनों में गांव छिपा है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा क्वेश्चन, पूरा 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। छत्तीसगढ़ से संबंधित जो 40 क्वेश्चन था हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बारी है, उसे भी हम देखेंगे, और स्पोर्ट्स की भी है। तो इस तरह से कुल 100 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।